नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का भरद्वाज मुनि के आश्रम में आना। अब रात को वहीं रुक गए थे। कौन कौन रुके थे? तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज गुह, तो वहीं रुक गए थे रात में। फिर सुबह सवेरा हुआ तो वे प्रयागराज के लिए निकले। प्रयागराज में आए, उन्होंने स्नान किया। राम जी उस प्रयागराज का महत्व बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रयागराज तीर्थों के राज है, मतलब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ प्रयागराज है। और फिर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। फिर कुछ दूर पर भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ता था, वे वहाँ गए। भरद्वाज मुनि ने राम जी को देखा तो ऐसा लगा कि उन्हें पूरा संसार मिल गया है। राम जी से कह रहे, उनकी चरणों में आकर गिर पड़े। फिर उसके बाद उन्होंने, भरद्वाज मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके नेत्र भर आए, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की, इतने जप तप किए और आज उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए, उनके प्रभु के दर्शन हुए। इस प्रकार कई दिनों तक राम जी वहाँ रहे। फिर कुछ दिन बाद राम जी कहते हैं हमें जाना है, अब मुझे आप रास्ता बता दीजिए, कौन छोटा रास्ता होगा जाने के लिए। तो भरद्वाज जी एक शिष्य को बुलाते, कहते इधर आओ जिसको पता हो रास्ता। वहाँ 50 आ जाते हैं, कहते मुझे पता है, सबसे छोटा रास्ता मुझे पता है। नहीं, मुझे पता है। भरद्वाज जी कहते हैं रुको, शांत हो जाओ। और वो 5 ब्रह्मचारियों को भेजते हैं कि जाओ और राम जी को रास्ता दिखाओ। तो वो चारों निकल पड़ते हैं और यहाँ बीच में गांव पड़ता है। वो गांव में बहुत लोग रहते हैं। सारी स्त्री पुरुष जब राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखते हैं बड़े मोहित हो जाते हैं। सब कोई खाना पकाना छोड़ कर आकर राम जी को देखा। कोई बच्चे संभाल रहा है, उन्हें छोड़ देता। कोई कार्य कर रहा है, उसे छोड़ देता। मतलब अपना कार्य छोड़ कर राम जी को देखने आए। अब एक व्यक्ति आया, उसने राम जी को देखा, चरणों में फाट पड़ा। यहाँ कभी उसके बारे में बताते तो नहीं हैं, कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या हम चर्चा कर सकते हैं, कोई उसकी चर्चा नहीं कर सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी रहे होंगे या तुलसीदास जी रहे होंगे। इस प्रकार कहते हैं कि कोई तो रहा होगा ये। और कहते हैं फिर वो व्यक्ति चरणों में फाट पड़ा और फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़े राम जी तो सारे स्त्री पुरुष उन्हें देख रहे थे और कुछ ने उनसे कहा कि राम जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए बहुत। अब कहते हैं कि सारे लोग कह रहे हैं आप रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो राम जी बात मान जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। और कुछ स्त्रियां आकर सीता जी से कुछ सकुचाती हैं पूछने में कि कैसे पूछें, सीता जी से कैसे बात करें। जब उन्हें पता चलता है कि ये तो राम जी, लक्ष्मण जी राजा के पुत्र हैं, तो कहते हैं कि हाय वो राजा रानी कितने दुष्ट रहे होंगे, जिन्होंने इतने सुकुमार, इतने सुकोमल बालकों को और इतनी सुकोमल राजकुमारी को वन में भेज दिया। कितने उन्हें ममता नहीं थी क्या उनके हृदय में?
अरे जिसको मन करता है दिन रात देखती रहूं, उसे उन राजा रानी ने जंगल भेज दिया, वन भेज दिया। फिर कुछ स्त्रियां थोड़ा हिम्मत बांधी और सीता जी के पास आई। बोलती हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? तो सीता जी थोड़ा मन में मुस्कुराकर बोलती हैं कि ये जो गोरे गोरे हैं ना, इनका नाम है लक्ष्मण और ये मेरे देवर हैं। फिर राम जी की बात बताना था तो कह रही हैं कि ये है ना, ये मेरे पति देव हैं, सुख चाहती हैं। तो स्त्रियों ने सोचा पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार सीता जी ने बताया, मैं सीता हूँ। और स्त्रियों से उनकी बात हुई। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।